अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छे आप अपना काम कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। सब अपने अपने राइटिंग को भी ठीक करने की कोशिश करें और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए अपनी राइटिंग को। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बनाया, इतने प्यारे प्यारे हाथ दिए हैं, तो उन प्यारे प्यारे हाथों से प्यारी प्यारी राइटिंग भी होनी चाहिए हैं कि देख के दिल खुश हो जाए चेक करने वाले का। अच्छा जी, ऐसे करते हैं, आज हम मश्क करते हैं। कल हमने मरी की सैर की थी ना, मज़ा आया था सबको। चलें तो ठीक है, फिर आज हम उसकी मश्क करते हैं, देखते हैं हमें सबक कितना समझ आया है। तो मुख्तसर जवाब दीजिए। पहला सवाल है, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? पढ़ा था ना? तो फिर आपने सारा सवाल का जवाब ऐसे ही होगा, सिर्फ किन महीनों की जगह आपने स्टार्ट करना है जवाब। मरी में दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। सवाल नंबर 2, रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाक़ है? कितनी दूरी पर वाक़ है? रावलपिंडी से मरी तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? तो आपने लिखना है जवाब कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़ है? तो आपने जवाब लिखना है, मरी समंदर की सतह से तकरीबन 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़ है। मरी में बरकी कमकमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? तो आपने लिखना है, मरी में बरकी कमकमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग लड़ी? तो जवाब पूरा लिखेंगे आप। मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गोरीला जंग लड़ी। अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मुयस्सर आया? तो आप जवाब देंगे कि अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी के बाद मुयस्सर आया। मरी के रास्ते में कौन से दरख्त हैं? वीडियो में देखे थे ना, लंबे लंबे दरख्त थे, तो वो थे चीड़ और सनोबर के। आपने लिखना है, मरी के रास्ते में चीड़ और सनोबर के दरख्त हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। ये कल आपने मुझे काम करके दिखाया है, शाबाश। सिर्फ एक शायद बच्ची का गलत था। ये गर्मी पड़ते ही कौन मरी का रुख करते हैं? मुख्तलिफ देहातों के लोग, मुख्तलिफ कस्बों के लोग, मुख्तलिफ शहरों के लोग या मुख्तलिफ इलाकों के लोग? तो मुख्तलिफ इलाकों के लोग ठीक होगा, ठीक है, शाबाश। और अभी हम ये करते हैं, ये देखिए, मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? ये सब आपका ठीक था, शाबाश, सारा आपने कर लिया था। सवाल नंबर 3 को छोड़ दीजिए, एराब भी आपने लगा लिए थे। चलें एराब का काम करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको भेजूंगी। एराब लगाने से तलफ़ुज़ हमारा सही हो जाता है कि क्या हम लफ्ज़ को ठीक तरह से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। दर्ज झैल मंदरजा झैल तराकीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए, ठीक है। सेहत अफ़ज़ा का मतलब है सेहत को बढ़ाने वाला। नबर्द आज़मा होना, मुकाबले के लिए तैयार होना। फ़र्ज़ंदाने इस्लाम, इस्लाम के बेटे। काबिले दीद, देखने के लायक। तो आपने जब आपको इनका मायने पता होगा तो आप आसानी के साथ अपने सबक में से ढूंढिए, ख़ुद से बनाइए, जुमले बनाने आपने। मंदरजा झैल अल्फाज के मानी लिखिए। मुसाफत, दूरी, सयाह, सैर करने वाला। मबहूत, हैरान। काबिल दीद, देखने के लायक या देखने के काबिल। जानसार, जान कुर्बान करने वाला, ठीक है। ये भी आपका हो गया था कल काम। आ जाएं, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। बुलंद, पस्त। खूबसूरत, बदसूरत। खुन, गर्म। खुन ठंडा होता है ना, इसका अपोजिट गर्म हो जाएगा। मारूफ, गैर मारूफ, ठीक है। अब आते हैं हम अगले पेज पे जी। दर्ज झैल मुहावरात का मफ़हूम वाज़े कीजिए, ठीक है। कदम जमाना, काबिज़ हो जाना, आगोश में लेना, इस्तकबाल करना, ठीक है, जो मफ़हूम है सही वाला इसका। वैसे तो मैंने आपको आगोश गोद को कहते हैं ना, ठीक है, तो इस्तकबाल करना खुशी के साथ। तांता बंधना, हजूम होना,
قدم چومنا اس کا مطلب بھی استقبال کرنا ہے. جیسے اگر ہم محنت کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی، تو کامیابی دوڑ کے ہمارے پاس آئے گی نا. دوڑ کے آتے ہیں تو استقبال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. صحیح. تو اسٹوڈنٹس ابھی میں آپ کو تصویریں بھیجتی ہوں، آپ اپنا کام کیجئے باقاعدہ اسی طرح سے جیسے سینٹر میں لائن لگاتے ہیں. محاورات اسی طرح کرنے ہیں. محاورات کا مفہوم آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے سینٹر میں لائن لگا کے. الفاظ اور محاورات کا مفہوم ایسے کر کے لکھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے، میں آپ کو بھی بھیجتی ہوں تصویریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.